आते हुए, ये सब एंड तक वही हो जाएगा जो उसकी मौज है। हम सोचेंगे कुछ होगा, वही जो उनकी मौज है। यदि इस मौज को हम स्वीकार करते चले जाएंगे, धीरे 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 अपनी बुद्धि को इनके चरणों में समर्पित करते चले जाएंगे, और हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं रहेगी और हमारा अहंकार तनिक भी नहीं रहेगा। एक दिन हमारा मन शांत हो जाएगा, और जो शांत मन होता है उसमें प्रभु का अक्स आता है। जल शांत होता है, और जब तक हलचल रहती है अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। जब जल शांत हो जाता है तो उसमें अपना चेहरा सरलता से दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रभु को बुलाना है, हृदय में उनका प्रकाश करना है, उनकी सेवा में मन को लगाना है। हलचल वाले हृदय में पाठ नहीं हो सकता। कर भी लोगे जबरदस्ती बोल बोल के, मन नहीं लगेगा और ना प्रभु का अक्स आएगा। पहले गुरु की आज्ञा को समझना शुरू करें। गुरु की मौज जो भी हो रही है, निंदा चुगली, वो सब उसकी आज्ञा। लोभी ने श्री राम जी की निंदा की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता का भी त्याग कर दिया, ये भी लिखा जा चुका था। किसकी निंदा नहीं हुई? जो ऊपर चढ़ेगा उसे इन सब क्लासों से पास होना ही है। और ये सोचो कि एंड तक हो गए, अब एंड तक कुछ नहीं मिलना, फिर भी मिलना है। एंड तक हमारी परीक्षा होनी है। जीवन में 3 साधु थे, वे तीनों बहुत तपस्वी थे, बहुत तपस्वी, सारी जिंदगी तप करते रहे। एक साधु का अंतिम समय आया, सामने देखा बाघ चील को खा रहा है। वो कहते हैं, हाय क्यों खा रहा है? नरक। अच्छा, संसार की ओर देखना ही नरक। दूसरे साधु ने सोचा, क्योंकि भगवान ने कहा ये उसका आहार था, तूने क्यों रोका? सारी जिंदगी तप करने के पश्चात अंतिम समय परीक्षा, और फिर नरक। दूसरे साधु ने फिर देखा, वही बाज फिर उसी को खा रहा है। कहता खा ले, वो भी नरक। कहता क्यों भाई, मैं क्यों नरक जा रहा हूँ? उसने मना किया तो आपने कहा, कहते उस समय उसका आहार था, इस समय आहार नहीं था, उसका पेट भरा हुआ था, उसने मारने की दृष्टि से उसको मारा। वो बड़ा परेशान। तीसरा, ये समय मौत का समय आया, उसके सामने भी बाज उसको मार रहा है, उन्होंने देखा ही नहीं उधर। जो कुछ होता है सृष्टि का विधान होने दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। वह पाठ में रहा निमग्न, और वो प्रभु के चरणों में पहुंच गया। हम दया करते हैं, ये क्यों हुआ? ये गुरु की आज्ञा चल रही है। ये समस्त सृष्टि गुरु की आज्ञा से, सतगुरु की आज्ञा से
चली जा रही है। हमें भी महाराज जी ने प्रेम दिया, वे भी सतगुरु की आज्ञा से। जो भी अच्छा या बुरा जीवन में प्राप्त हुआ, वे भी गुरु की आज्ञा से। हमारे कर्मों से शांत, ना बीती बातों का पहले याद करना है ना भविष्य। जब गुरु की आज्ञा है तो क्या याद करना। तो हम वर्तमान को यूं ही खोए जा रहे हैं। उसमें हमारा तनिक भी जोर नहीं है। नाम जोर करेंगे तो नरकों के अधिकारी बनेंगे। हमसे वह आज्ञा का पालन नहीं हो रहा तो अपनी संख्या पाठ की बढ़ानी है। जहाँ हम 2 घंटे करते हैं, 3 घंटे, 8 घंटे, और बढ़ाए। यही हमारी संख्या गुरु की आज्ञा को स्वीकार करने में अभी मन हमारा हम पर हावी है, जो हमें गुरु की आज्ञा को स्वीकार करने नहीं देता। हमें इन सब से ऊपर उठना है। केवल उनका और हमारा नाता रहे और कुछ भी हमारी स्मरण शक्ति को रही ना। कुछ भी स्मरण तो कुछ रहना ही नहीं, पागल बन जाना है। एक गल पाला नहीं है, दूसरी गल है ही नहीं। संसार में वह पागलों की भांति रहता है, उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता। वह खोया रहता है, बस उसमें ही निमग्न रहता है। उसको ना अपनी चिंता ना किसी और। उसकी मस्ती में ही उसका जीवन व्यतीत होता है। अब हम नंगली दरबार पहुंचकर सफाई करेंगे। झाड़ू और पोछा भाव में हमारा अंदर की नंगली साफ होनी चाहिए। उसके पश्चात श्री गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी मानसिक सेवा प्रातः काल की अवश्य करें। गुरु महाराज जी वो आसन पलंग पर विराजमान, पलंग बिछाकर वहाँ पर गुरु महाराज जी आ जाते हैं। भाव में उनकी मालिश करें, फिर टप भरें। स्नान का, दातन का प्रयोग अधिक करते हैं। दातन, चिलिंची, गिलास में गुरु महाराज जी के वस्त्र अंदर टांगे। चौकी पर गुरु महाराज जी चंदन से अधिक स्नान करते हैं। साबुन का प्रयोग बहुत 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 कम। कभी चिकनी मिट्टी से वह रखकर जैसा आपका भाव बनता है। कभी गुरु महाराज जी ऐसा किसी ने देखा दही से भी स्नान करते हैं। एक गुरु महाराज जी यहाँ पर पलंग पर उनके बटन बदलने हैं, उनकी चौकी रखनी है जहाँ पर आकर वह चरण पूछने हैं। गुरु महाराज जी के लिए जल लाकर रखना है।
तिलक लगाने के लिए रगड़ कर रखना है और फिर गुरु महाराज जी के भोग के लिए हलवा बनाकर उनको समर्पित करना है। ये पूरा भाव मानसिक पूजा का हम हृदय में एक एक क्षण को संभाल कर ये पूरे भाव अपने बनाए। देखोगे भाव बनाते बनाते एक दिन गुरु महाराज जी प्रकट होते हैं या नहीं होते, चाहे धुंधले ही रूप में वे प्रकट हों, वे अवश्य हमारी भावनाओं को जानते हैं और उसको पूरा करने के लिए उनको आना ही पड़ता है।